अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जिन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो चीज़ें हमको ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। अगर हमने कोई डायग्राम देखा तो वो चीज़ भी हमको याद रहती है। तो सेम वैसे हमको पढ़ाई भी करनी है। जैसे कि हमने उठाया कुतुब मीनार। ओके, तो हम लिख लेंगे क्या, कुतुब मीनार। देन अब हमको इसके बारे में जानना कि कुतुब मीनार क्या है, किसने बनाई थी, किन शासकों ने बनाई थी। तो ये किसने बनवाई थी, ये सल्तनत काल में एक था। कौन सा वंश था, तो वो था गुलाम वंश। ठीक है, और गुलाम वंश का अगर फिर इसमें हम रिलेट करेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन, ठीक है। तो अब जो कुतुब मीनार थी तो इसकी नींव किसने रखवाई थी, इसकी नींव रखवाई थी हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। और फिर इसका जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था वो किसने कराया था, वो करवाया था इल्तुतमिश ने। इसकी जो 5वीं मंजिल थी वो किसने बनाई थी, वो बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक यानी कि FST में। और इसी के चारों तरफ जो कुतुब मीनार, इसी के चारों तरफ बनाया गया है क्या, अलाई दरवाज़ा। क्या, अलाई दरवाज़ा, वो बनवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन ने। तो जब कोई चीज़ हम ऐसे डायग्राम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग पर ज़्यादा देर तक रहती हैं। तो अगर इस टाइप का आप भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है वो अपनाइए, और आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ें हैं वो दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेंगी और आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे और आपको पढ़ने में बोरियत नहीं महसूस होगी। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर अपनाएं।